सालगिरह यकीनन शान से मनाई जाती, मगर ज़रूरत से ज़्यादा जो भी चीज़ इस्तेमाल में आएगी अपनी कदर खो देगी। खाक में भी सोने के जर्रे हो सकते हैं। वो हर बात कालब के साथ सोचती थी। मुझे आप सुरमा ला दीजिए। उसका खामन उसके लिए सुरमा ले आया, मगर फहमीदा को पसंद ना आया। चुनाचे वो खुद बाजार गई और अपनी पसंद का सुरमा खरीद कर लाई, अपनी आंखों में लगाया और सो गई। 11 मई 1912 को जन्म लेने वाले और 18 जनवरी 1955 को जहाने फानी से कूच कर जाने वाले 3 बेटियों नुसरत, निगत और नुज़हत के वालिद सरदार बेगम और गुलाम हसन के बेटे सफ़िया के शौहर सआदत हसन मंटो की तहारीर में से मेरा इंतखाब सुरमा। मंटो की ये तहरीर जो 5 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसे मंटो ने 11 दिसंबर 1954 को तहरीर किया। नवादरात मंटो के 5 सफ़हात यानी सफ़ा 92 से 96 तक मौजूद। फहमीदा की जब शादी हुई तो उसकी उम्र 19 बरस से ज़्यादा नहीं थी। उसका जहेज़ तैयार था, इसलिए उसके वालिदैन को कोई दिक्कत महसूस ना हुई। 25 के करीब जोड़े थे और जेवरात भी। लेकिन फहमीदा ने अपनी माँ से कहा कि वो सुरमा जो ख़ास तौर पर उनके यहाँ आता है, चांदी की सुरमेदानी में डालकर उसे ज़रूर दें, साथ ही चांदी का सुरमचू भी। फहमीदा की ये ख्वाहिश पूरी हो गई। आज़म अली की दुकान से सुरमा मंगवाया, बरकत की दुकान से सुरमेदानी और सुरमचू लिया और उसके जहेज़ में रख दिया। फहमीदा को सुरमा बहुत पसंद था। वो उसको मालूम नहीं क्यों इतना पसंद था। शायद इसलिए कि उसका रंग बहुत ज़्यादा गोरा था। वो चाहती थी कि थोड़ी सी स्याही भी उसमें शामिल हो जाए। होश संभालते ही उसने सुरमे का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। उसकी माँ उसे अक्सर कहती, फहमी ये तुम्हें क्या खप हो गया है, जब ना तब आंखों में सुरमा लगाती रहती हो। जब ना तब क्या मतलब? वक्तन फवक्तन, हमेशा, अक्सर। फहमीदा मुस्कराती, अम्मी जान इससे नज़र कमज़ोर नहीं होती। आपने ऐनक कब लगवाई थी? 12 बरस की उम्र में। फहमीदा हंसी। अगर आपने सुरमे का इस्तेमाल किया होता तो आपको कभी ऐनक की ज़रूरत महसूस ना होती। असल में हम लोग कुछ ज़्यादा ही रोशन ख्याल हो गए हैं, लेकिन रोशनी के बदले हमें अंधेरा ही अंधेरा मिलता है। उसकी माँ कहती, जाने क्या बक रही हो? मैं जो कुछ बक रही हूँ सही है। आजकल लड़कियाँ नकली भवें लगाती हैं, काली पेंसिल से खुदा मालूम अपने चेहरे पर क्या कुछ करती हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? चुड़ैल बन जाती हैं। उसकी माँ की समझ में कुछ भी ना आया। जाने क्या कह रही हो, मेरी समझ में तो खाक भी नहीं आया। फहमीदा कहती, अम्मी जान आपको इतना समझना चाहिए कि दुनिया में सिर्फ खाक ही खाक नहीं, दुनिया में सिर्फ खाक ही खाक नहीं, कुछ और भी है। उसकी माँ उससे पूछती, और क्या है? फहमीदा जवाब देती, बहुत कुछ है। खाक में भी सोने के जर्रे हो सकते हैं। खैर, फहमीदा की शादी हो गई। पहली मुलाकात मियाँ बीवी की बड़ी दिलचस्प थी। जब फहमीदा का खामन उससे हम कलाम हुआ तो उसने देखा कि उसकी आंखों में स्याहियाँ तैर रही हैं। उसके खामन ने पूछा, ये तुम इतना सुरमा क्यों लगाती हो? फहमीदा झेंप गई। झेंप? हिचकिचाना, शर्मिंदा होना, और जवाब में कुछ न कह सकी। उसके खामन को यह अदा पसंद आई और वो उससे लिपट गया। लेकिन फहमीदा की सुरमा भरी आंखों से
टप टप काले काले आंसू बहने लगे। उसका खामद बहुत परेशान हो गया। तुम रो क्यों रही हो? फहमीदा खामोश रही। उसके खामद ने एक बार फिर पूछा, क्या बात है? आखिर रोने की वजह क्या है? मैंने तुम्हें कोई दुख पहुंचाया? जी नहीं। तो फिर रोने की वजह क्या हो सकती है? कोई भी नहीं। उसके खामद ने उसके गाल पर हौले हौले थपकी दी और कहा, जाने मन जो बात है मुझे बता दो। अगर मैंने कोई ज्यादती की है तो उसकी मुआफ़ी चाहता हूँ। देखो, तुम इस घर की मलिका हो, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, लेकिन मुझे ये रोना धोना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि तुम सदा हंसती रहो। फहमीदा रोती रही। उसके खामद ने उससे एक बार फिर पूछा, आखिर इस रोने की वजह क्या है? फहमीदा ने जवाब दिया, कोई वजह नहीं है। आप पानी का एक गिलास दीजिए मुझे। उसका खामद फौरन पानी का एक गिलास ले आया। फहमीदा ने अपनी आंखों में लगा हुआ सुरमा धोया, तौलिए से अच्छी तरह साफ किया। आंसू खुद ब खुद खुश्क हो गए। उसके बाद वो अपने खामद से हम कलाम हुई। मैं माजरत चाहती हूँ कि आपको मैंने इतना परेशान किया। अब देखिए, मेरी आंखों में सुरमे की एक लकीर भी बाकी नहीं रही। उसके खामद ने कहा, मुझे सुरमे पर कोई एतराज नहीं, तुम शौक से इसको इस्तेमाल करो, मगर इतना ज्यादा नहीं कि आंखें उबलती नजर आए। फहमीदा ने आंखें झुकाकर कहा, मुझे आपका हर हुक्म बजा लाना है। आइंदा मैं कभी सुरमा नहीं लगाऊंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इसके इस्तेमाल से मना नहीं करता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि मेरा मतलब है कि इस चीज को बकदरे किफायत इस्तेमाल किया जाए। जरूरत से ज्यादा जो भी चीज इस्तेमाल में आएगी अपनी कदर खो देगी। फहमीदा ने सुरमा लगाना छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वह अपनी चांदी की सुरमेदानी और चांदी के सुरमचू को हर रोज निकाल कर देखती थी और सोचती थी कि ये दोनों चीजें उसकी जिंदगी से क्यों खारिज हो गई हैं। वो क्यों उनको अपनी आंखों में जगह नहीं दे सकती? सिर्फ इसलिए कि उसकी शादी हो गई है? सिर्फ इसलिए कि वो अब किसी की मलकियत हो गई है? या हो सकता है कि उसकी कुव्वत इरादी सल्ब हो गई हो? वो कोई फैसला नहीं कर सकी थी, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी। 1 बरस के बाद उसके यहाँ चांद सा बच्चा आ गया। फहमीदा निढाल थी, लेकिन उसे अपनी कमजोरी का कोई एहसास नहीं था, इसलिए कि वह अपने लड़के की पैदाइश पर नाज़ां थी। उसे यूं महसूस होता था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी तख्लीक की है। 40 दिनों के बाद उसने सुरमा मंगवाया और अपने नौमौलूद लड़के की आंखों में लगाया। लड़के की आंखें बड़ी बड़ी थीं। उनमें जब सुरमा की तहरीर हुई तो वो और भी ज्यादा बड़ी हो गई। उसके खामद ने कोई एतराज ना किया कि वो बच्चे की आंखों में सुरमा क्यों लगाती है, इसलिए कि उसे बड़ी और खूबसूरत आंखें पसंद थी। दिन अच्छी तरह गुजर रहे थे। फहमीदा के खामद शुजाअत अली को तरक्की मिल गई थी। अब उसकी तनख्वाह 1500 रुपए के करीब थी। एक दिन उसने अपने लड़के, जिसका नाम उसकी बीवी ने आसिम रखा था, सुरमा लगी आंखों के साथ देखा। उसको बहुत प्यारा लगा। उसने बेइख्तियार उसको उठाया, चूमा चाटा और पलंगड़ी में डाल दिया। वो हंस रहा था और अपने नन्हे मुन्ने हाथ पांव इधर उधर मार रहा था। उसकी सालगिरह की तैयारियां हो रही थी। फहमीदा ने एक बहुत बड़े केक का आर्डर दे दिया था। महल्ले के सब बच्चों को दावत दी गई थी। वो चाहती थी कि उसके लड़के की पहली सालगिरह बड़ी शान से मनाई जाए। सालगिरह यकीनन शान से मनाई जाती, मगर 2 दिन पहले आसिम की तबीयत नासाज हो गई और ऐसी हुई कि उसे तशन्नुज के दौरे पड़ने लगे। उसे अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टरों ने उसका मुआयना किया। तशखीस के बाद मालूम हुआ कि उसे डबल नमूनिया हो गया है। फहमीदा रोने लगी, बल्कि सर पीटने लगी। हाय मेरे लाल को ये क्या हो गया है? हमने तो इसे फूलों की तरह पाला है। एक डॉक्टर ने उससे कहा, मैडम ये बीमारियां इंसान के इहाते इख्तियार में नहीं। वैसे बहैसियत डॉक्टर मैं आपसे ये कहता हूं कि बच्चे के जीने की कोई उम्मीद नहीं। फहमीदा ने रोना शुरू कर दिया। मैं तो खुद मर जाऊंगी। खुदा के लिए डॉक्टर साहब इसे बचा लीजिए, आप इलाज करना जानते हैं।
मुझे अल्लाह के घर से उम्मीद है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। आप इतने नाउम्मीद क्यों हैं? मैं नाउम्मीद नहीं, लेकिन मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। झूठी तसल्लियां आप मुझको क्यों देंगे? मुझे यकीन है कि मेरा बच्चा जिंदा रहेगा। खुदा करे कि ऐसा ही हो, मगर खुदा ने ऐसा ना किया और वो 3 रोज के बाद अस्पताल में मर गया। फहमीदा पर देर तक पागलपन की कैफियत तारी रही। उसके होशो हवास गुम थे। कोयले उठाती, उन्हें पीसती और अपने चेहरे पर मलना शुरू कर देती। उसका खामन सख्त परेशान था। उसने कई डॉक्टरों से मशवरा किया, दवाएं भी दी, लेकिन खातिर खा नतीजा बरामद न हुआ। फहमीदा के दिलो दिमाग में सुरमा ही सुरमा था। वो हर बात कालक के साथ सोचती थी। उसका खामन उससे कहता, क्या बात है, तुम इतनी अफसरदा क्यों रहती हो? वो जवाब देती, जी कोई ख़ास बात नहीं, मुझे आप सुरमा ला दीजिए। उसका खामन उसके लिए सुरमा ले आया, मगर फहमीदा को पसंद ना आया। चुनाचे वो खुद बाजार गई और अपनी पसंद का सुरमा खरीद कर लाई, अपनी आंखों में लगाया और सो गई, जिस तरह वो अपने बेटे आसिम के साथ सोया करती थी। सुबह जब उसका खामद उठा और उसने अपनी बीवी को जगाने की कोशिश की तो वो मुर्दा पड़ी थी और उसके पहलू में एक गुड़िया थी जिसकी आंखें सुरमे से लबरेज थी। सोचिएगा।